से मिल के ही वापस जाइए, अपने पति को जगा दे जाके। नंगनिया बोली नहीं जगाएंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम खुद जगा लिए जाए। तो भगवान आज चल करके वहीं पहुंचे जहां पर महाराज कालिया नांग सो रहा था। और जैसे ही महाराज भगवान पहुंचे तो कालिया नांग तो सो रहा था, उसकी पूंछ में जाकर के लात मारी। जैसे ही भगवान ने पूंछ में लात मारी, सोई कालिया नांग फुसकार मार करके उठा, जवाब दिया कौन है? भगवान बोले तेरो काल, आंखें खोल के देख पहले। सो जो कालिया नांग ने अपनी आंखें खोल के देखा तो क्या देखा कि छोटा सा बालक सामने खड़ा। कालिया नांग कहने लगा तू मुझे मारने आया है? भगवान बोले कहीं हमें कौन सी कमी है, हैं? हम ही तुम्हें मारने के लिए आए हैं। कालिया नांग ने कहा सुनो लला, काय बेवजह मारे जाइयो, लौट जाओ, और हम नहीं चाहते कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, यहाँ से चले जाओ। भगवान ने जवाब दिया सुनो, मारे हम नहीं जाएंगे, मारे तो तुम जाओगे, क्योंकि मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारो चाहिए नजर भर के देख ले। मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारो चाहिए नजर भर के देख ले। मारा जाएगा। कालिया नांग कहने लगा तुम हमें मार नहीं सकते हो। उसी समय भगवान कन्हैया और कालिया नांग में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो महाराज कालिया नांग जो था वो अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करने लगा। भगवान भी उसको मारने लगे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हे राजन परीक्षित, जब ऐसे दोनों में युद्ध हुआ तो एक समय तो कालिया नांग ने अपनी पूंछ में प्रभु के शरीर को लपेट, हेलो, कालिया नाग ने अपनी पूंछ में प्रभु के शरीर को लपेट लिया। और जब लपेटा है तो महाराज भगवान सोचने लगे कि अब तो मुझे इसने जकड़ लिया, मैं क्या करूं? तो भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया, बहुत गर्म किया शरीर को। और जब शरीर को गर्म किया तैसे ही महाराज आज कालिया नाग ने भगवान के शरीर को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा कालिया नांग की सारी शक्तियों को महाराज छीन लिया। और छीनने के बाद में कालिया नांग को बहुत मारा, बहुत मारा। कालिया नांग के मुख में से महाराज रक्त निकलने लगा। आज जब कालिया नांग शक्तिहीन हो गया तो भगवान ने उसकी नथ को पिचका करके कालिया नांग को नौथ लिया। वृंदावन बिहारी लाल की। और जब कालिया नांग को नौथा है तो नांगनियों ने देखा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो जैसे ही नांगनियों ने देखा सोई भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप नांगनियों को कालिया नांग को दिखा दिया। सोई कालिया नांग समझ गया कि ये तो श्री हरि नारायण है, इनसे पंगा लेके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोई कालिया नांग भगवान की शरण में आ गया, बोले प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। तो कालिया नांग को प्रभु ने छोड़ दिया। कालिया नांग ने कहा प्रभु मेरे लिए कोई सेवा? तो भगवान ने जवाब दिया पहले तू मेरी गेंद ढूंढ के ले आ। तो कालिया नांग गेंद ढूंढ के लाओ महाराज। अब भगवान कालिया नांग बोला कोई और सेवा? भगवान ने जवाब दिया अब सेवा एक है कि तू मुझे अपने फन पर बैठाल करके जल से ऊपर ले चल। तो कालिया नांग ने फन फैला दिया और फैला करके भगवान को फन के ऊपर बैठा लिया। बैठाल करके आज प्रभु जो है फन पर सवार होकर के नृत्य करते हुए बांसुरी बजाते हुए जल से ऊपर चले। और जब चले हैं तो कैसे जा रहे हैं? ताली बजा करके बोलेंगे क्या कन्हैया नांग नाथ ले आए सवरिया, नांग नाथ ले आए
ऐसा लग रहा जैसे मधुमक्खी भिन आए रही हूँ मैं। अच्छे से बोलो, जोर से, इतनी जोड़ के तो बोलो ही गए, रोड तक तो आवाज चली जाए। क्या श्रोता बैठे ये कथा सुन रहे हैं। कन्हैया नांग नाथ ले आए, मैया दावत खाना आई हो का, भंडारो तो परो है। आज कल की मेहनत और कर लो, परो खूब पूरी खाइयो। उधर पीछे मैया बोलो ना, कन्हैया नांग नाथ ले आए। क्या बात है। हाँ, हाथ ऊपर करे रही हो, इतने ऊपर हाथ करे रही हो, भले सवेर हो जाए। हाँ, अरे देखत कोए वालो, कन्हैया देखत कोए वालो, कन्हैया भगवान की। आज भगवान कन्हैया फन पर सवार होकर के जल से ऊपर आए, और जब ऊपर आए तो माँ यशोदा ने प्रभु को देखा, अपने कलेजे से लगा लिया। अब कालिया नांग शरण में खड़ा है, प्रभु की जवाब दिया कोई और सेवा। भगवान बोले अब सेवा एक है कि 2 डलिया कमल के फूल और तोड़ ले आओ। तो कालिया नांग ने 2 डलिया कमल के फूल तोड़ करके भगवान को दी। बोले कोई और सेवा। भगवान बोले अब सेवा एक ही है कि अब तुम जे यमुना को स्थान छोड़ के जहां से तुम आए थे वहीं चले जाओ, यानी तुम रमणक द्वीप से आए थे वहीं वापस चले जाओ। कालिया नाग ने जवाब दिया प्रभु मैं रमणक द्वीप से तो आया था, लेकिन मेरे पीछे पड़े हुए हैं गरुड़ देव, और अगर मैं ये स्थान छोड़ करके कहीं और गया तो गरुड़ देव मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, इसलिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने जवाब दिया चिंता न करो, मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं। जब गरुड़ देव ये चरण के चिन्ह देखेंगे तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए लौट जाओ। तो आज ध्यान रखना मैया, कालिया नाग जो था वो अपनी पत्नियों को लेकर के पुनः महाराज रमनदीप के लिए वापस चला गया। जाने के बाद में इधर भगवान कन्हैया ने 2 डलिया कमल के पुष्प लिए, लेकर के कंस के पास में भिजवा दिए। इधर भगवान बड़ी आनंद से महाराज रहने लगे। अब शंका की बात हो गई, यहाँ परीक्षित महाराज के मन में शंका हो गई। सुखदेव महाराज से प्रश्न किया प्रभु ये बताइए क्या गरुड़ देव और कालिया नाग का बैर था? बुजुर्गों विचार करना बात पर। कालिया नाग